इस वीडियो में एक नया बुक शुरू करने जा रहे हैं, अशरीरी भव। बाबा ने अशरीरी अवस्था, आत्माभिमानी स्थिति, योग के प्रयोग, ऐसे बहुत सारे महावाक्यों का इस बुक में संकलन आपको मिलेगा। सब अव्यक्त मुरलियों से लिए गए महावाक्य हैं जो स्पार्कविंग द्वारा बनाई गई है। पहला महावाक्य है आत्म अभिमानी व अशरीरी स्थिति। अव्यक्तवाणी 1969 के मुरलियों का संग्रह। अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर बिल्कुल ही स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगा, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। तो यहाँ पर बाबा देही अभिमानी स्थिति कौन सी कहना चाहते हैं, जो बार बार यह स्थिति का अभ्यास हमको बताते हैं, वह कौन सी है, वह यहाँ पर आया है। 18 जनवरी 1969 में यह महावाक्य बताए थे। यह शायद संदेश के द्वारा आए होंगे। ब्रह्मा बाबा का पिछाड़ी का कर्मातीत स्थिति का अनुभव। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल की और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था। जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे, वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। कुछ समय बाद कर्म भोग मतलब दर्द, कुछ समय बाद कर्म भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था, जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। कर्मातीत अवस्था का मृत्यु क्या चीज़ है, वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। अव्यक्त स्थिति का महत्व आगे के कुछ महावाक्यों में सुनने को मिलेगा, जो अलग अलग मुरलियों से यहाँ पर संकलित किया गया है यह टॉपिक पर। अव्यक्त स्थिति का महत्व। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। 21 जनवरी 1969। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। 23 जनवरी 1969। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो? देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी। देखो, दो चीजें आई है इसमें। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। 25 जनवरी 1969। जैसे अज्ञान काल में कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? उनका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाया है
कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। ठीक है, बाप जैसा बनने के लिए यह चीज़ बहुत आवश्यक है जो बाबा ने अभी अभी कही कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात? हम अभी मेहमान हैं। यह बात बार बार मुरलियों में आएगी। जो पहली बार बाबा ने कही थी वो 1969 में कही थी, मगर यह बात बार बार मुरलियों में आती रहती है कि हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। कौन सी स्थिति में रहेंगे? तो बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो क्या होगा? अनेक आत्माओं में सेवा भी ऐसे होगी। ठीक है, अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहें, अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहें, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। ठीक है, किसी को भी ज्ञान सुनाना है तो बाबा युक्ति बताते हैं। बीज रूप की याद में स्थित रह, फिर बीज डालो। फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। किसी को ज्ञान यह स्थिति में सुनाएंगे तो उसका फल कितना अच्छा निकलेगा, यह बाबा बता रहे हैं यहाँ पर। 6 फरवरी 1969 की मुरली से है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते, स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। 17 अप्रैल 1969। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है। हमको एम ऑब्जेक्ट में एक ही चीज सुनाते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं कि एक बिंदी को देखना वही आपका निशान को देखना है। 8 मई 1969। अव्यक्त स्थिति की परख। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता, दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। उनके नयन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। ठीक है, तो हमको कर्म करते करते कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है यह हमको बताएगा कि हमारी अलौकिक स्थिति कितनी है कार्य करते करते। 17 मई 1969। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। निर्भयता लाने के लिए निराकारी बनना। जितना निराकार अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। 26 मई 1969। अंतिम समय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि अंत में क्या होगा, चारों ओर भय का माहौल होगा। इसलिए बाबा एडवांस में ही सब कुछ चीज़ें समझा देते हैं। सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से
सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना है। तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्पररी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है देही अभिमानी अवस्था के बारे में, अव्यक्त स्थिति के बारे में। तो बहुत गुह्य बातें यहाँ पर इस बुक में आपको सुनने को मिल रही है और आगे भी सुनने को मिलती रहेगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती है। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती है। इसलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो दृष्टि और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आपे ही बदल जाते हैं। यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। 16 जून 1969। आगे के महावाक्य हैं। टॉपिक चल रहा है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? तो किसी ने कहा दूसरों की सद्गति करने के लिए। बाबा कहते हैं पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा। याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है। तो बाबा बाप टीचर सदगुरु है, तो गुरु के रूप में क्या फॉलो करना है? बाबा कहते हैं अशरीरी, निराकारी और न्यारा, यह बनना है गुरु के रूप में फॉलो करना। याद की यात्रा भी इसलिए कराते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहें। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहें। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। हर कर्म निराला और अलौकिक। वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया। अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहें और निराले भी रहें। जो हर कर्म को देख कर के लोग भी समझे कि यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा। इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। जब शरीर में भी मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगन रखें। सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। 17 जुलाई 1969।
अव्यक्त स्थिति की पालिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है, उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज्यादा निकले, उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्मस्थिति में रह सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पालिश है, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया है, सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा है। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा है। 19 जुलाई 1969 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। अशरीरी भव इस बुक से ऐसे अलग अलग टॉपिक पर जो महावाक्यों का संकलन है, उस टॉपिक को ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में हम इस चैनल पर रखने वाले हैं। आपको यह आइडिया कैसा लगा, आपको यह छोटे छोटे कलेक्शन कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का टॉपिक था हर कर्म निराला और अलौकिक, और इसमें बाबा ने अव्यक्त स्थिति के ऊपर भार दिया है। इन महावाक्यों में बाबा ने अव्यक्त स्थिति रखने पर जोर दिया है और हमको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। मेहमान बनने के ऊपर महावाक्य सुनाए हैं कि इस दुनिया में मेहमान बनकर रहना है। इन महावाक्यों में आपको कौन सा महावाक्य अच्छा लगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओम शांति।